लोग तो कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ। यस, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि लाइफ के साथ गैम्बल करना सीखो। जो गैम्बल नहीं करेगा, हाई रिस्क हाई गेन। तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, तो 37 साल से लगभग मुझे हो गए स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। तो उसमें हाई रिस्क हाई गेन, लेकिन नॉलेजेबल गेन आपका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा गैम्बल नहीं कि आप सब कुछ दाव पे लगा दो। पता होना चाहिए भाई की कर रहे हैं। जी, आप जब वहाँ पे गए तो फिर जॉब वगैरह, इसके बाद क्या जॉब की? तो जैसे बता रहा था मैं, इधर 10 टका पत्ता रहा, ये दिया वो किया तो मज़ा नहीं आया। तो गैमलिंग करने के लिए मैं कसिनो में जाता था। अच्छा जी, तो इंडिया में जब गैमलिंग करो तो पुलिस पकड़ लेती थी। तो वहाँ पे अमेरिका में तो लीगल है कसिनोज हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया। तो वहाँ पे ना टिप्स होती हैं, जो डीलर्स कार्ड्स डील करते हैं। मैं डीलर के साथ डील कर रहा था, खेल रहा था। तो उसको मैं $5 $10 टिप देते हैं। जब भी आप $100 जीते 5 दे दिया। तो उसको मैंने पूछा डीलर को कि आप इतना पैसा बनते हैं, मैंने आधा घंटे में 1 घंटे में आपको $40-50 दे दिए, तो आप तो अच्छा पैसा बनाती होंगी। वो कहती जी बहुत अच्छा पैसा है। तो मैंने कहा डीलर कैसे बनते हैं? तो उसने मुझे जगह बताई, एक स्कूल, हम उससे स्कूल कहते हैं जहाँ भी सीखते हो आप। तो वहाँ पे गया। तो उससे 2 महीने के बाद मैं कसिनो में जॉब कर रहा था। जी हाँ। तो डीलर की जॉब शुरुआत की, उसके बाद फ्लोर सुपरवाइज़र बना, फिर मैं ट्रेनिंग मैनेजर बना। 15 साल मैंने कसिनो में जॉब करी। जब मैंने कसिनो में जॉब करी, उसके 2-3 साल बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने देखा लाखों लोग आ रहे हैं, हर बंदा हार रहा है। तो मैंने जुए की एक तरह से पीएचडी कर डाली वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जीत नहीं सकते आप। तब मैंने चेंज किया कि गैमलिंग नहीं करनी है। अच्छा, ये फिर आपका जो सोच थी यस। वहाँ पे ये चेंज। अच्छा, अब थोड़ा समय इसमें, अभी कितने साल आपके वहाँ पे जॉब किया? मैंने 15 साल कसिनो में जॉब। तो 15 साल में शुमार वाकयात आपने देखे, क्योंकि लोग तो फिर जब हारते हैं तो एक अलग मस्ती होती है, और जब आप जीतते हैं तो एक सरशादी होती है। यस। तो आपने कोई वाकयात तो वो देखे, मैं चाहूँगा वो भी आप शेयर करें। ऐसा ही कि कसिनो में जो गैमलिंग करने के लिए आते हैं, हर आदमी आता है शौक के लिए। तो कसिनो खुले हुए भी शौक के लिए हैं। सिर्फ आप जाओ $200-400 आपने खेला हारा, लेकिन हमारी लिमिट नहीं होती। हम जुए में एक ऐसी फितरत होती है, हम एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। जब जुआ खेल रहे होते हैं ना हम, तो हम एक और ही इंसान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं होते। आप एक ईगो है इंसान में। आप जैसे $100 की सोच किया करो, $100 खेलने में हार गया तो घर चला जाऊंगा। लेकिन जब आप 100 हारते हो तो आप ईगो आ जाती है आपकी कि यार नहीं, मैं जीत सकता हूँ। फला आदमी साथ में बैठा, दूसरा तो जीत रहा है। तो आप फिर एटीएम पे जाते हो या कहीं किसी दोस्त से मांगोगे, कहीं अंदर वाली जेब से निकालोगे पैसे, तो फिर और खेलोगे। तो आप घुसते चले जाते हो होल में, जिसे कहते हैं आप डीप होल में चले जाते हो। कोई आपने देखा होगा कि इतना बड़ा यार वो पैसा हार गया, इतना ज्यादा पैसा आ गया, एक रात में लोग कितना कितना हार जाते हैं। एक नहीं, हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं दे सकता हूँ कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ ख़त्म हो गई। जैसे अब खाली होते थे ना कई दफ़ा, तो कोई लोग कस्टमर जो आके बैठ जाते, बातें अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। एक लेडी मुझे नहीं भूलती, वो अपनी उसकी कम्प्लेक्स थे, शॉपिंग कम्प्लेक्स थे उसके, ठीक है। तो एक एक करके सब कुछ हार गई। अब वो कसिनो में 10-10 $50 इधर उधर से मांगती फिरती थी। उसने अपनी जो स्टोरी सुनाई, अपने कम्प्लेक्स थे, शॉपिंग कम्प्लेक्स थे वो, लॉस, उसका एग्जांपल उसकी खुद की ज़बानी है कि कहती कि मैं एक बार लॉस वेगस गई। लॉस वेगस जुए का अड्डा है, ठीक है जी। तो वहाँ पे बड़े बड़े कसिनोज हैं, तो वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। तो वहाँ पे वो गई तो खेल रही थी। तो जब हार गई तो एक जिद होती है या होता है कि मैं पैसे वापस लूँ। मेरे जो गए हैं वो वापस आ वापस आ गए, बस बंदा ये सोचता मेरा घर पूरा हो जाए। तो घर नहीं पूरा होता, बंदा पूरा हो जाता खुद। वो वापस आई वहाँ से, लॉस वेगस से जो कैलिफोर्निया जहाँ थी, तो 100 किलोमीटर का रास्ता, 350 किलोमीटर। वापस आई, आके उसने अपना दुकान, शॉपिंग कम्प्लेक्स था, 4-5 दुकानें थी उसमें, वो अपनी खुद की मलकी थी, वो उसने बेची जल्दी में। उससे पैसे लिए, उसको था जल्दी से जल्दी मुझे पैसे वापस लेने हैं। वापस लॉस वेगस गई, वहाँ पे वो हार के आई। वापस उसने अपनी लंबी स्टोरी है चलो, लेकिन शॉर्ट में ये कि अपना सब कुछ वो तबाह कर बैठी। अब वो खाली थी और रोने जैसी उसके हालात थे, जब अपनी स्टोरी बता रही थी। तो इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। आर्मीनियन के लोग बहुत खेलते हैं जो, अच्छा आर्मीनिया बेस्ड, उनके खून में, या चाइनीज एशियन लोग ज़्यादा खेलते हैं। तो उनके पास इतना पैसा खेल रहे होते हैं। तो एक दफ़ा मेरी बेगम गई तो वो कहती है यार $5-5 इनके आगे पड़े हुए जो खेल रहे हैं, चिप्स होते हैं ना जो उनके आगे जी। वो कहती है ये खेलते क्यों हैं, इनके पास $5-5 कैश हैं। तो उनका मनी इज़ नेवर इनफ। वो अपनी एक अंदर एक सिकनेस है
जुआ जो है ना, गैमलिंग एक सिकनेस है, जैसे शराब है, आदी हो जाते हो आप। आप इसको छोड़ नहीं पाते। छोड़ नहीं पाते। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि देखिए, हमें तो लगता है जुआ बंदा पैसे के लालच में खेलता है, कुछ लोग अपने तस्कीन के लिए भी खेलते हैं, मजा आता है, इसमें किक क्या है? ठीक है। किसी का पैसा आपके पास आ जाता है, आप किसी को हराते हैं, या आपका जाता है, या रिस्क है, ये भी तो आपने देखा होगा। तरह तरह के गैमलर्स की कैटेगरी होती है जी। एक तरह जिसकी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उनमें उनको किक मिलती है, ठीक है ना। उनको ये होता है कि जीतने के लिए नहीं वो खेलते। 2-2 दिन हमारे कसिनो में ऐसे लोग थे, 2-2 दिन 3-3 दिन वो कसिनो में ही है, घर ही नहीं गए, कार में जाते हैं, थोड़ा सा नैप लिया, 1 घंटा 2 घंटा, वापस आ गए, पार्किंग में कार में सो जाते हैं, वापस आके उनके शरीर से बदबू आ रही होती है इतना, क्योंकि पसीना बदबू, मतलब 2 दिन से आप नहाए नहीं। तो लेकिन उनको एडिक्शन होती है कि पैसे मेरे पास आए, हाउ कैन आई लास्ट फॉर लॉन्गर। तो पैसे जीतने के लिए, जैसे उसने $200-400 से शुरू किया, उनके 1000 हो गए, 2000 हो गए, उनको होता है अब मैं ज़्यादा देर तक कसिनो में टेबल पे खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ। तो उनको ये होता है कि मैं ज़्यादा देर तक कैसे इसका आनंद लूँ। उनको ये नहीं होता कि मैं पैसे घर लेके जाए। तो ये सारा है किस्मत का खेल है, या इसमें ट्रिक्स भी है? कोई ट्रिक नहीं है, ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं। कसिनो सबसे ईमानदार जगह दुनिया में अगर है तो कसिनो है। आप हैरान हो गए ये बात सुन के, लेकिन जितनी ईमानदारी कसिनो में, लोगों के दिमाग में है कि कसिनो जो है ना बेईमानी से जीतते हैं। आप जाएंगे तो कसिनो आपको लूट लेगा। लेगा। ज़रूरत नहीं है उनको, ऑड्स उनकी फेवर में, वो बता के आपको ये ऑड्स हैं, ये जैसे रूलेट गेम होती है, काफ़ी कॉमन गेम है। रूलेट में आपको 35 गुना उन्होंने देने हैं, 38 घर हैं टोटल, 0, 00 और 36 नंबर, उन्होंने 35 गुना देने हैं। तो आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सन बुद्ध समझते हो, सन टास्क करते हैं हम, फ्लिप ऑफ ए कॉइन जी। जब फ्लिप ऑफ ए कॉइन करो तो आप, अगर से मैं ये करूँ कि यार आप जीतोगे, हो करेगी तो ना, आप जीतोगे मैं आपको 5 रुपये दूंगा, अगर मैं जीतूंगा आप मुझे 6 रुपये देगा, ठीक है। 10 साल खेलते रहो और आधा आधा जीतेंगे हम, आधे आप जीतोगे आधा मैं जीतूंगा, कोई 50-50 चांस होते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ कि 2 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद कौन जीतेगा, क्योंकि 5 तो मैं दे रहा हूँ आपको जब मैं हारता हूँ, तो जब जीतता हूँ 6 ले रहा हूँ, 1 रुपये तो हर बार मुझे आ रहा है। तो 100 बार खेला तो भैया 50 बार आप जीते, 50 मैं, तो 50 रुपये तो मेरे एक्स्ट्रा बन गए ना जी। कसिनो इस तरह के ऑड्स अपनी फेवर में रखता है। प्लेयर जो है एक टाइम जीत सकते हैं, आपके कसिनो में $1000 नहीं कि आप $50,000 बन गए, आपके जीत के, मान लिया, ठीक है। लेकिन अगले दिन फिर आप आओगे, अगले दिन फिर आओगे, इवेंचुअली एट द लॉन्ग कसिनो को देखे जाओ, आपने हारना ही हारना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो खेलते हैं जुआ, कोई भी मैचों की शर्तें लगाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने खुद से जुआ छोड़ा। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में तो मैं काम करता था, वो काइंड ऑफ स्पेकुलेशन है, उसमें भी जुए के थोड़े से तासुर होते, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। फिर मैंने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाया,